stranger. Hi, I'm Jimin. My name is Oren. I'm the leader of. I'm Sugar. My name is Big. I'm a good boy. Hi, you're my home, I'm J-Hope. My name is Jian. Hi. My name is Younger. Hi armies, welcome to my channel Ritika Love Tekuk, and it is a one shot video of Tekuk love story, and the name of this story is Orepia. So let's start the story. अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। डाइनिंग हॉल में मिस्टर RM और जिमिन दोनों बैठे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और मिसेस जिन किचन से खाना ला रही है। तभी मेन डोर में कोई कॉलिंग बेल दबा रहा है और जंगकुक अपने कमरे से रेडी होकर जल्दी से नीचे उतर रहा है। फिर मैंने डोर ओपन किया तो वहाँ पोस्टमैन अंकल थे, जो कि हर दिन मुझे बहुत सारे लेटर देने आते हैं। क्योंकि मैं एक सिंगर हूँ तो फैंस अपने मन की बात मुझे लिखकर भेजती है, पर मैं हर दिन ये सोचकर वेट करता हूँ कि आज ज़रूर उसने लेटर भेजा होगा मुझे। फिर जंगकुक लेटर लेकर दौड़कर अपने बेडरूम चला गया, और जाते ही मैं ये देखने लगा कि आज वो लेटर आया है जिसमें एक बहुत सुंदर आँख बनी रहती है, पर नहीं, आज भी वो लेटर नहीं आया। तो मैं अपने आप को ठीक करके ऑफिस बैग लेकर रूम से निकलकर जा रहा था कि तभी मिसेस जिन बोली, जंगकुक बेटा ब्रेकफास्ट कर लो। तो मैंने एक छोटा सा स्माइल किया और बोला, मॉम मुझे भूख नहीं, मैं बाद में कुछ खा लूँगा। फिर मैं ऑफिस के लिए निकल गया, और इधर मिसेस जिन बोली, ये किसकी नज़र लग गई मेरी हंसती खेलती परिवार को। फिर चुपचाप बैठकर खाने लगी। जंगकुक ऑफिस में जाकर अपने चेयर में बैठ गया। फिर अपने बालों को कस पकड़ लिया और बोला, क्यों तुमने अचानक मुझसे लेटर में बात करना बंद कर दिया। फिर जंगकुक अपना फ़ोन निकालकर कॉल किया सुगा को। हाँ हेलो जंगकुक, क्या हुआ, तुम अभी कॉल किया? तो मैं बोला, सुगा अभी मेरे ऑफिस में आओ। तो सुगा बोला, पर अभी मेरा एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। तो जंगकुक बोला, मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी आ। फिर कॉल काट दिया। सुगा बिना 1 मिनट वेस्ट किए सीधा कार लेकर जंगकुक के ऑफिस में आ गया, क्योंकि जंगकुक की आवाज़ सुनकर ही मुझे पता चल गया कि कुछ हुआ है उसे। फिर सुगा जल्दी से लिफ्ट में चढ़कर जंगकुक के कैबिन में आया और फिर हाँफते हुए बोला, जंगकुक तुम ठीक तो हो ना? सुगा की आवाज़ सुनकर जंगकुक तुरंत सुगा के पास आकर उसे हग कर लिया और बोलने लगा, सुगा मुझे मेरे हार्ट में बहुत पेन हो रहा है, वो लेटर आज भी नहीं आया। तो सुगा जंगकुक को कहा, संभाल अपने आप को, तू एक लड़का है जंगकुक, हमें रोने की इजाज़त नहीं। तो जंगकुक सुगा को छोड़कर अपने आप को संभाल कर बोला, हाँ सुगा मैं ठीक हूँ। तो सुगा बोला, अच्छा जंगकुक एक बात बोल, क्या तुझे अपने प्यार पे विश्वास नहीं है? तो जंगकुक बोला, हाँ सुगा मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है अपने प्यार पे, और ऊपर वाला पे भी। तो सुगा बोला कि तो क्या डर रहा है, तुझे तेरा प्यार ज़रूर मिलेगा, बस धैर्य रखना होगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हो क्या रहा है, तो ये जानने के लिए हमें जाना होगा 4 साल पहले। जियोन जंगकुक एक ऐसा लड़का जो कि हर चीज़ में परफेक्ट है, स्टडी में, गेम में, सब में, और बहुत अच्छा गाना भी गाता है। अभी जंगकुक कॉलेज स्टूडेंट है, और जंगकुक ने बहुत सारे फंक्शन की जगह पर अपने सॉन्ग से सबका दिल जीत लिया है। अभी जंगकुक अपने रूम में सो रहा है। जंगकुक हमेशा 10 बजे उठता है, पर आज मिसेस जिन जंगकुक को 8 बजे ही उठाने आ गई है, क्योंकि जंगकुक के नाम से पार्सल आया है। तो जंगकुक नींद भरे आँखों के साथ नीचे आया, तो मैंने देखा एक पोस्टमैन खड़े हैं। तो मैंने उनसे कहा, क्या आया है? तो पोस्टमैन बोला, सर आपके नाम का बहुत सारा लेटर आया है, तो आप यहाँ पर अपना साइन कर दो और सारा लेटर ले लो।
तो जंगकुक ने साइन करके लेटर सब लेकर अपने रूम चला गया। तो मिसेस जिन बोली, अब उठ गया है तो और सोना मत, जाकर फ्रेश हो जा, फिर खाने आ। तो मैंने बोला ओके मॉम। फिर मैं अपने बेड में बैठा गया। असल में मेरे गाने बहुत किसी को पसंद है और ये सारे लेटर मेरे कुछ फैंस भेजे हैं। पर तभी उन लेटर में से एक लेटर ने अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिसमें एक आँख बनी हुई थी। तो मैं उस लेटर को अपने हाथ में उठाया, फिर एक तक देखने लगा उस लेटर की ओर। कितने अच्छे से ड्रॉ किया है, आँख को लग रहा है रियल है। फिर मैं उस लेटर को खोला तो उसमें बहुत सुंदर हैंडराइटिंग से लिखा हुआ था, पहली नज़र का प्यार हो तुम। पता है तुम्हें देखकर जो एहसास हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। अभी तुम सोच रहे होगे कि ये कौन है, तो मैं बता दूं, मुझे ढूंढकर कोई फ़ायदा नहीं। अभी बस अपने करियर में फोकस करो, सही वक्त आने पर मैं खुद सामने आ जाऊंगी। अतः आँखों की बातें, ये लेटर पढ़ के तो मैं दंग रह गया, क्योंकि एक तो इस ज़माने में कोई लेटर में अपना प्यार का इजहार करना, वो भी इतने अनोखे तरीके से। मुझे तो इस लेटर ने अपने तरफ आकर्षित कर लिया। फिर कुछ देर मैंने उस लेटर को एक तक देखा, फिर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। फिर 20 मिनट बाद फुल्ली रेडी हो गया और उस लेटर को भी अपने बैग में ले लिया, क्योंकि मैं इस लेटर को सुगा को दिखाऊंगा। फिर मैं नीचे आया तो मिसेस जिन गुस्से से बोली, आज क्यों आया नीचे, सीधा कल ही आ जाता। तो मैं बोला, मॉम प्लीज़ अब आप मत शुरू हो जाओ, चलो खाना दो, मुझे लेट हो रहा है। फिर मॉम ने अपने हाथों से खिला दिया, पर डांटते डांटते। फिर मैं कॉलेज के लिए निकल गया और कॉलेज में घुसा तो सुगा बोला, क्या बात है आज बहुत जल्दी आ गया। तो मैंने सुगा को बोला, वो सब छोड़, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बताना है तुझे। तो सुगा बोला, क्या। तो मैं बोला, असल में आज सुबह में एक पोस्टमैन आए बहुत सारे लेटर लेकर। तो सुगा बोला, हाँ ये तो नॉर्मल है जंकुक, तू सिंगर है तो तेरे फैंस हैं और वो लोग ही लेटर भेजते होंगे। तो मैं बोला, हाँ पता है, पर उन सब में से एक लेटर जिसमें एक आँख ड्रॉ किया हुआ था और उसमें बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ था कि वो मुझसे प्यार करती है। फिर मैंने अपने बैग से उस लेटर को निकालकर सुगा को दिया और जैसे उस लेटर को पढ़ के मेरा हाल हुआ, सेम उसी तरह से सुगा भी चौंक गया और बोला, तूने सही कहा जंकुक, इस लेटर को पढ़कर साफ पता चल रहा है कि वो लड़की तुझसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि ये सब दिल से निकले हुए हैं जो हम महसूस कर सकते हैं। पर ये क्या, इसमें ना कोई एड्रेस है और ना किसी का नाम। लगता है अभी वो तुम्हारे सामने नहीं आना चाहती है। तो जंकुक बोला, हाँ बातें सुनकर तो वही लग रहा है, पर मुझसे कोई इतना ज़्यादा प्यार करता है और मुझे कभी पता भी नहीं चला और किसी को देखकर भी नहीं लगता कि कोई मुझसे प्यार करती है। तो फिर कौन है ये। और सुगा, तुमने एक बात नोटिस किया कि उस लेटर से ये साफ पता चल रहा है कि वो एक बहुत बच्चे जैसे माया भरे बातें करती है, एकदम रियल जैसा है। फिर सुगा बोला, हाँ सही कहा। फिर दोनों क्लास करने के लिए चले गए। फिर क्लास ख़त्म होने के बाद जब जंकुक और सुगा कैंपस में घूम रहे थे, तभी जंकुक के पास एक कॉल आया। तो जंकुक रिसीव किया तो पता चला कि कल एक कॉन्सर्ट है उसका। तो वो हाँ बोल दिया। फिर कॉल कट करके सुगा को बोला कि कल एक कॉन्सर्ट है तो अभी चल थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सुगा बोला, चल। फिर दोनों एक जगह में आए जहाँ पर जंकुक का एक प्रैक्टिस रूम बना है। ये जगह एक नदी के पास है, बहुत शांत और सुकून देता है ये जगह। दोनों आते ही जंकुक जाकर अपने गिटार को लेकर गाना प्रैक्टिस करने लगा और सुगा नदी के पास आकर खड़ा हो गया
और देखने लगा गहरी और कभी ना स्थिर रहने वाली पानी को, और सोचने लगा अपने उस करीबी इंसान को जिससे 2 साल से प्यार करता है। पर अफसोस की बात यह है, ना वो अपने प्यार को देख सकता है और ना बोल सकता है कि प्यार करता हूँ तुमसे। ये बात सोचते सोचते कब शाम हो गई है सुगा को पता ही नहीं चला, और जंकुक का प्रैक्टिस हो गया है। वो सब ठीक कर रहा है कल के लिए। फिर सब हो जाने के बाद सुगा को ढूंढते हुए नदी के पास आया तो देखा कि सुगा एक मूर्ति के तरह खड़ा होकर कुछ सोचे जा रहा है, और जंकुक को पता है कि सुगा क्या सोच रहा है, क्योंकि इन दोनों के एक दूसरे के बारे में सब पता है। फिर जंकुक आकर सुगा के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैंने बहुत ज़्यादा दर्द दे दिया है ना तुझे? तो सुगा तुरंत अपने आप को संभाल कर बोला, नहीं जंकुक, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जंकुक बोला, पर एक बात याद रखना, सच्चा प्यार हमेशा मिलता है। तो सुगा निराश भरी आवाज़ में बोला, पर कभी कभी सच्चा प्यार भी नहीं मिलता है। पर फिर बोला, मुझे खुद के प्यार में विश्वास है तो मुझे क्यों डर लगेगा। और रहा दर्द का बात, उसका आदत हो गया है। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, हो गया प्रैक्टिस? तो जंकुक बोला, हाँ। फिर दोनों दोस्त घर के लिए निकल गए। फिर दोनों अपने घर में जाकर फ्रेश होकर डिनर करके सो गए। दूसरे दिन भी सेम उसी टाइम पे वो पोस्टमैन बहुत सारे लेटर लेकर आए, और मॉम मुझे बुला रही है, पर आज मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा है। मैं उठकर सीधा जाकर लेटर रिसीव कर लिया और बेडरूम में आ गया। फिर मैंने देखा वो लेटर आज भी आया है। मैं 5 मिनट तक उस लेटर को घूरता रहा, फिर उसे खोला। उसमें लिखा है, पता है आज बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि आज बहुत दिन बाद फिर से तुम कॉन्सर्ट करने वाले हो। मैं तुम्हारे गाने सुनने के लिए बेचैन रहती हूँ। और हाँ, बिल्कुल घबराना मत, ठीक है? और बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करना। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हें एक झलक देखने के लिए मैं कितना तरसती हूँ। मैं भगवान को बोल दी हूँ कि आज तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। अतः आँखों की बातें। मैंने आज कॉलेज में जाकर फिर से सुगा को ये लेटर दिखाया, और सुगा आज भी लेटर को पढ़कर दंग रह गया कि इस लड़की को जंकुक की हर बात पता रहती है। फिर एक क्लास अटेंड करके दोनों दोस्त उसी जगह पर चले गए, क्योंकि जहाँ जंकुक सॉन्ग प्रैक्टिस करता है, क्योंकि कुछ सामान लेना था वहाँ से। फिर दोनों अपने घर चले गए, क्योंकि आज शाम को कॉन्सर्ट है तो दोनों को ही सही टाइम पे जाना था। फिर जंकुक का कॉन्सर्ट स्टार्ट हुआ और उसने अपने सॉन्ग और डांस से सबका दिल जीत लिया। फिर रात को उसी जगह पर रुक गए दोनों। हाँ, सुगा हर वक्त जंकुक के साथ रहता है। वो दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं करते हैं। फिर दूसरे दिन घर आ गए दोनों अपने अपने, पर घर आते ही जंकुक का सामना हुआ अपने पापा से, जो कि सोफ़ा में बैठे थे और न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे। मुझे देखते ही बोले, क्यों जंकुक, क्यों? तुम मेरे किसी बात को नहीं मानते हो क्या? यही सब करके मेरा नाम खराब करना चाहता है तू? और एक बात, मैंने कहा है ना कि अच्छे से पढ़ और फिर कुछ बन, क्योंकि मुझे पता है तुझे मेरे बिजनेस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कोई बात नहीं, पर ऐसे गाते फिरने से भी नहीं चलेगा। तो जंकुक कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाँ बोलकर अपने कमरे में चला गया। असल में मिस्टर RM को पसंद नहीं था कि वो ऐसे गाना गाए, और वो चाहते हैं कि उसका बेटा भी उसी के तरह कोई बड़ा आदमी बने, नाम हो, पर वो गाने के माध्यम से नहीं। कभी कभी बच्चे और फैमिली के सोच अलग हो जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन होता है
ना फैमिली बच्चों को समझते हैं और ना बच्चे फैमिली को। और जंगकुक एक बहुत अच्छा बेटा था जो हर बात मानता है अपने पापा का। इधर जंगकुक अपने रूम में आकर देखा कि उसके बेड में बहुत सारे लेटर रखे हैं। शायद आज मैं नहीं था तो मॉम ने ही लेटर्स रिसीव कर लिया। फिर जंगकुक बेड में बैठ गया और उस आँख वाली लेटर को ढूंढने लगा। आजकल उस लेटर को बिना पढ़े कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। फिर जंगकुक वो लेटर मिल गया। हर दिन की तरह आज भी जंगकुक उस लेटर को बहुत देर तक देखा। फिर उसे खोला। उसमें लिखा है, पता है तुम दुखी हो, थके हो, पर एक बात बोलूं, कल बहुत अच्छा गाया है तुमने। तुम्हारे गाने ने मुझे सुकून सा महसूस करवाया और अभी तुम घर आए होंगे ना, और इसी वजह से अंकल ने डांटा तुम्हें। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और एक बार बात करके देखो अंकल से, वो भी मान लेंगे। पता है आजकल बच्चे अपने बात को घर वालों के पास नहीं बोलते हैं, इसलिए वो सारी प्रॉब्लम है। तुम अंकल से बात करो, उन्हें समझाओ कि तुम एक दिन बहुत बड़े सिंगर बनोगे जो दुनिया भर में अपना नाम रोशन करेगा। और साथ में अपने स्टडी में भी फोकस करो और अंकल का भी ड्रीम पूरा करो। पता है बहुत डिफ़िकल्ट है, पर तुम सब कर सकते हो, मुझे विश्वास है तुम पर। अतः आँखों की बातें। ये पढ़कर जंगकुक बोला, जो मेरे साथ अभी हो रहा है उसे वो पहले से कैसे पता चल जा रहा है? इसका मतलब वो मेरे बारे में सब जानती है, पर कैसे? फिर जंगकुक फ्रेश होकर बेड पे आ गया और टेक के लेटर को पढ़कर बोला, तुमने सही कहा, मुझे पापा से बात करना होगा। उन्हें ये समझाना होगा कि मैं गाने के बिना नहीं जी सकता। फिर ये सोचते सोचते मैं कब सो गया मुझे भी नहीं पता चला। फिर रात को मेरा नींद खुला मॉम के बुलाने से। फिर और मैं उठकर नीचे गया तो मॉम ने कहा, बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है क्या? तो मैंने बोला, नहीं मॉम। फिर मैंने पापा के बारे में पूछा, कहाँ हैं पापा, दिख नहीं रहे हैं? तो मॉम बोली, वो रूम में हैं, काम कर रहे हैं। तो जंगकुक बोला, आप सबका डिनर सर्व कर दो, मैं पापा के साथ बात करके आता हूँ। तो मिसेस जिन बोली, तुम्हारे पापा खा लिए हैं। ये सुनकर मैंने कहा, ठीक है, फिर खा लेते हैं, फिर बात करने जाएंगे। फिर मैं और मॉम चुपचाप डिनर कर लिए। फिर मैं पापा के पास जाने के लिए उठा और मॉम अपना काम करने लगी किचन में। तो मैंने और उन्हें कुछ नहीं कहा। मैं पापा के रूम में आकर बाहर से बोला, पापा। तो मिस्टर RM पहली बार अपने बेटे को अपने पास आते हुए देखकर चौंक गए और बोले, तुम यहाँ जंगकुक? तो मैं आपसे कुछ बात करनी है। तो मिस्टर RM बोले, अच्छा आ जाओ। फिर जंगकुक मिस्टर RM के पास जाकर सामने खड़ा हो गया और बोला, पापा आप मुझे बस 5 मिनट टाइम दो ताकि जो मुझे कहना है वो मैं बोल सकूं। फिर आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। तो मिस्टर RM यस में अपना हेड शेक किया। तो जंगकुक बोलना शुरू किया, मैं पढ़ने में कैसा हूँ ये आपको अच्छे से पता है, इस बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि आप चाहते हो कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं, तो मैं ज़रूर अच्छे से पढ़ाई करके एक सक्सेसफुल इंसान बनूंगा। पर मैं गाना गाने से खुद को नहीं रोक सकता। और एक बात, आप चाहते हो ना कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनूं, तो फिर मुझे मत रोकिएगा। और आप अपने बेटे को हज़ारों में एक देखना चाहते हैं या फिर लाखों में एक, बताइए। तो सारे बातें सुनकर मिस्टर RM स्पीचलेस हो गया है, क्योंकि अभी जो जंगकुक बोला ये कितने विश्वास होने पर कोई बोल सकता है, ये RM को अच्छे से पता है। और रहा बात उसके ड्रीम का, तो जंगकुक ने कहा कि वो सिंगिंग के साथ साथ
स्टडी भी करेगा और कुछ बन के ज़रूर दिखाएगा। तो फिर और क्या चाहिए एक पिता को, कि उसका बच्चा इतना बड़ा हो कि उसके बारे में सब जाने। फिर मिस्टर RM बोले, सही कहा तुमने जंकुक, आई एग्री विद यू। जो जो तुमने आज कहा उसे याद रखते हुए आगे बढ़ो और अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनो। ये सुनकर मैं बोला, इसका मतलब आपने मुझे सिंगिंग करने का परमिशन दे दिया? तो मिस्टर RM बोले, हाँ। फिर जंकुक खुशी से अपने पापा को हग कर लिया और बोला, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। फिर गुड नाइट विश करके अपने रूम में चला गया जंकुक। अपने बेटे को इतना हैप्पी देखकर RM बोला, मैंने गलत समझा था तुम्हें। तुम तो एक आइडियल बेटा हो जंकुक। हाँ, बात करने से हर चीज़ का सॉल्यूशन निकल जाता है, पर बात ही तो नहीं कर पाते हैं कोई। पर ते के सही डायरेक्शन दिखाने से और जंकुक के हिम्मत से बात करने पर जो फैमिली वाली प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। अभी जंकुक अपने बेडरूम आकर सुगा को कॉल करके सब कुछ बताया कि क्या क्या हुआ आज। सुगा खुश होकर बोला, बहुत लकी है तू जंकुक कि इतनी प्यार करने वाली और समझदार लड़की मिली है। तो जंकुक बोला, सुगा मुझे अब उसे देखने का मन करता है क्योंकि उससे मुझे प्यार हो गया है। तो सुगा मुस्कुराकर बोला, ओके, ये बात बाद में देखा जाएगा, तू अभी सो जा, बहुत रात हो गई है। फिर सुगा कॉल काट दिया। जंकुक मन में बोला, तुम कहाँ हो, कब मिलोगी मुझे? फिर कुछ दिन वैसे ही बीत गए। हर दिन एक लेटर आता था और जंकुक उसे पढ़ के खुश हो जाता था। ऐसे ही एक दिन सुगा और जंकुक दोनों कॉलेज कैंपस में बैठे कर बात कर रहे थे। तभी जंकुक के फ़ोन में ईमेल आया कि एक ऑडिशन होने वाला है स्टेट लेवल में, जिसमें अगर हो गया तो फिर देश विदेशों में गाने का मौका मिलेगा और सिंगिंग का लाइफ एक अलग मोड पे चला जाएगा। और जंकुक ने उसमें अपना नाम दिया है। इतने लोगों में से बस एक ही उस ऑडिशन को जीतेगा, पर जंकुक को विश्वास है अपने ऊपर। अभी जंकुक और सुगा दोनों जंकुक के सिंगिंग प्रैक्टिस के प्लेस में जा रहे हैं क्योंकि जंकुक किसी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ेगा, अपना 100% देगा। फिर प्रैक्टिस करके शाम टाइम दोनों अपने घर चले गए। आज जंकुक अपने मॉम पापा सबके साथ डिनर कर रहा है और जंकुक बहुत हिम्मत करके बोला, पापा कल मेरा ऑडिशन का कंपटीशन है, तो क्या आप वहाँ पर जा सकते हैं? मेरा मन है कि आप मुझे सुनो। तो मिस्टर RM बोले, ठीक है, तुम्हारा ऑडिशन कब है? शाम के 7 बजे और मुझे कल मॉर्निंग में ही निकलना होगा। क्या आप दोनों मेरे साथ ही जाओगे? तो मिस्टर RM बोले कि मैं डायरेक्ट प्रोग्राम के टाइम चला जाऊंगा तुम्हारी मॉम को लेकर, क्योंकि कल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है मेरा। तो मैं बोला, ओके पापा। फिर सब सो गए। नेक्स्ट डे जंकुक जल्दी से उठकर रेडी हो गया क्योंकि वो और थोड़ा प्रैक्टिस करेगा, फिर कंपटीशन के प्लेस में के लिए निकल जाएगा। ये सब मैं सोच ही रहा था कि मेन डोर में बेल बजने लगा, पर इससे मुझे गुस्सा नहीं आया क्योंकि मुझे पता है कि ये पोस्टमैन अंकल होंगे। तो फिर मैं जल्दी से नीचे आया। फिर अंकल को गुड मॉर्निंग बोलकर सारे लेटर रिसीव कर लिया। फिर अंकल को थैंक्स बोलकर अपने रूम में आ गया तो लेटर को देखने लगा कि कहाँ है। फिर मुझे वो आँख वाली लेटर मिल गई। फिर मैं कुछ देर तक एक टक देखता रहा उस लेटर को, फिर खोला। उसमें लिखा है, पता है आज तुम नर्वस हो क्योंकि पहली बार अंकल आंटी तुम्हारे परफॉर्मेंस करते हुए देखेंगे, पर मुझे पता है कि तुम अपना बेस्ट दोगे और मैंने भगवान से मांगा है कि आज इस कंपटीशन में तुम जीतो
और अपने सपनों को पूरा करो, तभी तो हम दोनों मिलेंगे। चलो आज ज़्यादा वक्त बात करके तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। बेस्ट ऑफ लक, डरना मत, याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। अतः आँखों की बातें। लेटर पढ़कर मुझे कोई सुकून महसूस हुआ। फिर मैं रेडी होकर घर से निकल गया और सुगा को उसके घर से मैंने पिक कर लिया और हम दोनों मेरे प्रैक्टिस करने के जगह पे गए। फिर 2 घंटा प्रैक्टिस किया, फिर अपने मंजिल की ओर चल दिए। अभी मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है कि मैं जीत पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि इस ऑडिशन में बहुत लोग आए हैं जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं। उनको छोड़कर मुझे सेलेक्ट करेंगे, ओहो मेरा सर फट जाएगा लग रहा है। तभी जंगकुक को एक आवाज़ सुनाई दी, मुझे विश्वास है तुम पर, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। मैं अचानक आँख खोला, फिर एक सुकून की सांस ली। हाँ, तुमने सही कहा मेरी आँखों वाली, मैं कर सकता हूँ। फिर जंगकुक का परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ। 잊어보기만 해 너를 가져왔다고 그저 달릴 뿐이야